देहाती एक कहावत है कि रसली जल जाती है, ऐठन नहीं जाता है। इसलिए सामंती विचार के जो लोग हैं और उनके युवा पीढ़ी नई पीढ़ी के कुछ लोग हैं, उन लोगों को लग गया कि हमारे ऊपर बोला जा रहा है। इसलिए हम साफ कहना चाहते हैं कि हमारी पार्टी की लड़ाई इसी विचारधारा के खिलाफ है। ईमान के हजारों नौजवानों ने सड़कों पर लाठी मार्च करके यह दिखा दिया है कि यह सीवान की धरती है, ये राजेंद्र बाबू की धरती है, ये मौलाना मजहबुल हक की धरती है, ये शहीद कॉमरेड चंद्रशेखर की धरती है। इस धरती पर कोई भी वैसी सामंती ताकतें जो धमकी देने की कोशिश करेगी, डराने की कोशिश करेगी और किसी भी इस तरह के ट्रीट करेगी तो उसके साथ उसको इन लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मैं उनके कुछ घरों के नए पीढ़ी के जो युवा लोग हैं उन लोगों से भी कहना चाहते हैं कि अगर बात करना हो तो भाई हजार नौजवान आपके सामने हैं, इन लोगों से सामने आकर के बात करें ना। फोन से बात क्या कर रहे हो? सोशल मीडिया फेसबुकिया राजनीति छोड़ो और सड़कों पर अगर हिम्मत हो तो आकर के राजनीति का मुकाबला करो, मंच लगाओ और मंच में हम लोग खड़े होंगे, हमारे लोग खड़े होंगे और आप भी खड़ा हो। ये हिम्मत भाजपा के लोगों को नहीं होता। जय भीम, मैं सुनील, आप देख रहे हैं बी कि मैं सिवान में हूँ। और जिस तरह से विधायक जी का जो एक वीडियो था उसको तोड़ मरोड़ के जो सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है और कुछ जो असामाजिक तत्व हैं जो स्वर्ण समाज से आते हैं, जिस तरह से अभद्र मतलब भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, इसी खास मुद्दे पर हम बात करेंगे विधायक जी से। विधायक जी क्या कहिएगा, जैसे आपकी भाषा को जैसे तोड़ मरोड़ के जैसे वायरल किया जा रहा है और भाषा जैसे अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जाता है, क्या कहिएगा? देश संविधान से चलता है जी, और भारतीय संविधान हिंदुस्तान के एक गरीबों को इस बात की इजाज़त देती है कि अपनी बात संसदीय भाषा में कहीं भी रख सकता है जी। और मैंने जो कुछ भी हीरादेई प्रखंड पर रखा पूरी तौर पे संसदीय भाषा में रखा था। कहीं से भी हमने किसी जाति शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन सच यह है कि देहाती एक कहावत है कि रसली जल जाती है, ऐठन नहीं जाता है। इसलिए सामंती विचार के जो लोग हैं और उनके युवा पीढ़ी नई पीढ़ी के कुछ लोग हैं, उन लोगों को लग गया कि हमारे ऊपर बोला जा रहा है। इसलिए हम साफ कहना चाहते हैं कि हमारी पार्टी की लड़ाई इसी विचारधारा के खिलाफ है। सबको बराबरी का हक चाहिए, सबको सम्मान चाहिए, सबको सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए और हम लोग इसके लिए लड़ते रहे हैं। आज हम देख रहे हैं दिल्ली में बैठी हुई नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, हमारे देश में फिर से एक बार वो राजशाही लाना चाहती है और उसी अभियान के तहत पूरे देश के भीतर ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि डरा करके, धमका करके और उनके ऊपर हावी होकर के उन सब गरीब दलितों का जो आवाज़ है उसको दबा दिया जाए। तो आज हम देख रहे हैं कि सीवान के हजारों नौजवानों ने सड़कों पर लाठी मार्च करके यह दिखा दिया है कि यह सीवान की धरती है, ये राजेंद्र बाबू की धरती है, ये मौलाना मजहबुल हक की धरती है, ये शहीद कॉमरेड चंद्रशेखर की धरती है। इस धरती पर कोई भी वैसी सामंती ताकतें जो धमकी देने की कोशिश करेगी, डराने की कोशिश करेगी और किसी भी इस तरह के ट्रीट करेगी तो उसके साथ उसको इन लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमने जो भी कहा है बिल्कुल सही कहा है। हमने अभी भी मैं कह रहा हूँ कि जातीय इस्तेमाल ये लोग करके और कोशिश किया, जिनकी राजनीति की दुकान बंद हो गई उन लोग कोशिश किया कि हम अपने जाति को गोलबंद करके और उनको एकजुट कर लें, लेकिन आज उनको महंगा पड़ा है। आज पूरे बिहार का मैं कह रहा हूँ, बिहार का एक एक गरीब का बेटा, एक एक पिछड़ा का बेटा, एक एक दलित का बेटा और तमाम समाज के लोग हमारे साथ खड़े हो गए हैं और सब लोग हमें फोन करके साथ दे रहे हैं। तो हमको डरना किस बात का है? हम इस लड़ाई को लड़ते रहे हैं, हमारी पार्टी भाकपा माले लड़ती रही है और आगे भी इस लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे। अच्छा बताइए, जिस तरह से आपके भाषा को मतलब तोड़ मोड़ के बताया जा रहा है और जितने भी स्वर्ण समाज, जितने भी भाजपा के जो कुछ स्वर्ण नेता है और भी मतलब कुछ स्वर्ण समाज के लोग ये कह रहे हैं कि जो अमरजीत कुशवाहा जी है पूरे स्वर्ण दलित है। यही तो मैं कहा कि शुरू में भी हमारे पार्टी का जो बराबरी के लिए खाट पर बैठने के लिए गरीब लोग कह रहे थे कि हमको बराबरी का हक दो,
तो भारतीय संविधान आज आज़ादी के 75 साल हो गया, संविधान 1950 में लागू हुआ, तब से आज तक अगर गरीबों को बराबरी नहीं मिला, अगर कहता है कि बराबरी दो, तो ये क्या गलत कहता है। इसलिए और हमने प्रणाम भी एक अधिकारी के संबंध में कहा था, कोई भी अफसर चाहे किसी भी अफसर के पद पर बैठा हो, ब्लॉक का वीडियो हो, सीओ या कोई अधिकारी हो, वो जनता से ऊपर नहीं होता, वो जनता का मालिक नहीं होता, वो नौकरी करता है, नौकर होता है। और हम लोग को जनता प्रतिनिधि चुनती है, तो हम सभी जनता का सम्मान हम लोगों में समाहित है, प्रतिनिधियों में समाहित है। तो प्रोटोकॉल है कि कोई भी विधायक, MP, MLC जाए तो सबसे पहले वो अधिकारी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उनको अपना अदब से के साथ, उनको सम्मान के साथ बैठाए। और ये लोग जो है अपने समाज से जोड़ करके, मुझे हंसी भी आती है कभी कभी, और कुछ इनके लड़के हैं फोन पर बात करके आवाज मतलब चला रहे हैं, एडिट करके और दिखा रहे हैं कि हम गिड़गिड़ा रहे हैं। हम लोग जहाँ से शुरू किए थे ना, सीना गोली के सामने खड़ा करके लड़ाई शुरू किए थे, और आज भी हमारे एक एक नौजवान सीना गोली के सामने लेकर खड़े हैं। और आपने देखा सोशल मीडिया पर लोगों ने उनका ठीक से जवाब दिया। इसलिए गिड़गिड़ाना और जो कुछ भी वो लोग कह रहे हैं, कुछ लोग हमारे सोशल मीडिया के लोग एडिटिंग करके कुछ बातों को अफवाह फैलाते हैं। मैं अभी भी कह रहा हूँ, वीडियो को लोग ठीक से देख ले। हमने सामंती और मालिकाना जो व्यवहार किसी जमाने में रहा है, अगर आज के समय में कोई आदमी वैसा व्यवहार करता है तो निश्चित है कि उस संबंध में बात बोली जाएगी। नहीं तो बात तो आज बहुत आगे बढ़ गई है। आज रोजगार पर बात हो रहा है, आज स्वास्थ्य पर बात हो रहा है, आज गरीबों को रोजी रोटी पर हम लोग बात कर रहे हैं, हम देश में महंगाई पर बात कर रहे हैं, देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। ये लोग घुमा फिरा के जाति और संप्रदाय पर लाना चाहते हैं। तो जिनकी इससे रोजी रोटी चलती है या राजनीति चलती है, वो बोल सकते हैं। आज भी हमारी लड़ाई हिंदुस्तान में संविधान बचाने, लोकतंत्र बचाने के लिए, गरीबों को बराबरी के हक के लिए है। और इस लड़ाई के पक्ष में हम और हमारी पूरी पार्टी खड़ी है। विधायक जी बताइए, क्या अगर कोई दलित पिछड़ा का अगर लड़का अगर विधायक चुन के आता है तो क्या उनके नजर में कुकुर सिखा रहे हैं? अब वो क्या कह रहे हैं इस पर हमसे कमेंट कर, लोग उसका जवाब दे रहे हैं। दलित गरीब के बेटा से मैं कहना चाहता हूँ, तमाम समाज, गरीब समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, इस पर आप विचार करें और समय के साथ उनको ठीक से जवाब दें। और जहाँ जैसी जरूरत हो आप जवाब दें, लोग दे रहे हैं। अब उन सबों की बातों को लेकर हम बोलेंगे देश के मुद्दों पर। अभी ना स्वास्थ्य की हालत कितना खराब है, गरीब बच्चों की पढ़ाई की स्थिति कितनी बुरी है, हम तो हमेशा इन मुद्दों पर करते रहे हैं। उस दिन भी हम लोग गए थे तो गरीबों को बसने का जमीन मिले, यही तो सवाल था। जहाँ गरीब बसा है, सरकार सर्वे करा करके उनको कम से कम 5 डिसमिल जमीन दे दे। हम उस दिन जो बोले कि 200 रुपया 200 काम 3 काम और 600 रुपया मजदूरी मिले। गरीबों को भी बिजली बिल आ रहा है, फर्जी बिजली बिल आ रहा है। हम लोगों ने मांग किया कि फर्जी बिल का जांच हो और सभी बिल को सुधारा जाए, और हर आदमी को जो गरीब समुदाय से आते हैं, किसान हैं, खेती करते हैं, उनको 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाए। तो हम लोग तो इस बात के लिए लड़ रहे हैं। और वो लोग जाति पाति की राजनीति करते हैं। और मैं उनके कुछ घरों के नए पीढ़ी के जो युवा लोग हैं, उन लोगों से भी कहना चाहते हैं कि अगर बात करना हो तो हजारों नौजवान आपके सामने हैं, इन लोगों से सामने आकर के बात करें ना। फोन से बात क्या कर रहे हो? सोशल मीडिया, फेसबुकिया राजनीति छोड़ो और सड़कों पर अगर हिम्मत हो तो आकर के राजनीति का मुकाबला करो, मंच लगाओ और मंच में हम लोग खड़े होंगे, हमारे लोग खड़े होंगे और आप भी खड़ा हो। ये हिम्मत भाजपा के लोगों को नहीं होता। अब भीतर से बयानों में बोल रहे हैं, अरे मंच लगा लीजिए सिवान में कि हम जो है इस व्यवस्था के पक्षधर हैं, हम इस बात का पक्षधर हैं कि सीओ जो है किसी अधिकारी MP MLA का अपमान करेगा, हम इसके पक्षधर हैं कि हम गरीबों को सम्मान नहीं देंगे, बोले आकर मंच। अच्छा, लोग कह रहे हैं कहा कि विधायक जी को आके माफी मांगना चाहिए सिवान में पूरे। माफी तो उन लोगों को मांगना चाहिए और मांगने भी लगे हैं, मांग लिए हैं बहुत लोग, और भी जो लोग चलाए हैं। अभी 2-4 दिन गुजरने दीजिए, सब हाथ जोड़कर हमसे माफी मांगे। चला, हमने गलत नहीं बोला। लास्ट जैसे सुधीर सिंह ने जुबान करने के बाद इसका करिएगा। अरे भाई, वो लोग तो जवाब लोग दे दिया, पूरा जिला के पूरा बिहार के लोगों ने जवाब दे दिया, उस पर हम क्या बोलेंगे। उनके घर के लोग भी जवाब दे दिए, सब लोग जवाब दे रहे हैं और उसका जवाब मुझे देने की जरूरत नहीं। धन्यवाद, हमसे बात करें। धन्यवाद।